वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट वीडियो लेके आए हैं क्लास 12th फिजिक्स यूनिट फर्स्ट करंट इलेक्ट्रिसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारी पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमारा जो व्हीटस्टोन ब्रिज था और जो किरचॉफ्स रूल्स थे उनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करी। उसके बाद आज जो हमारी वीडियो है इसके अंदर हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके आए हैं। वो हमारा जो टॉपिक है स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज भी बोलते हैं। ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल है, उस पर बेस्ड है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं और टॉपिक ये सीधा सीधा भी हमारे एग्ज़ाम में आ जाता है। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात होती है स्लाइड वायर ब्रिज और मीटर ब्रिज। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो यही है कि इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों कहते हैं। ठीक है, तो स्लाइड वायर ब्रिज इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसके अंदर जो वायर यूज़ होती है उसके ऊपर हम एक जोकी लेते हैं और वो उस वायर के ऊपर स्लाइड कराते हैं। ठीक है, उसको तब तक स्लाइड कराते रहेंगे जब तक कि हमारा गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। ठीक है, तो वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे ही, लेकिन जर्नली ये प्रैक्टिकल में पूछ लिया जाता है कि इसको स्लाइड वायर ब्रिज क्यों बोलते हैं। तो इसके अंदर जो वायर होती है उसके ऊपर हम जोकी को स्लाइड करते हैं। ठीक है, जब तक कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है। उसके बाद सवाल आता है कि इसको मीटर ब्रिज क्यों बोलते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा ये स्लाइड वायर ब्रिज है इसके अंदर जो वायर यूज होती है, ठीक है, उसकी लेंथ 1 मीटर लेते हैं, इसीलिए इसको मीटर ब्रिज भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है कि इसका क्या यूज है, ये कैसे वर्क करता है। तो आइए स्टूडेंट्स हम देखते हैं। ए स्लाइड वायर ब्रिज इज ए प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए, जो स्लाइड वायर ब्रिज है ये एक प्रैक्टिकल फॉर्म है व्हीटस्टोन ब्रिज। मतलब जो व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने देखा था उसमें जो वर्किंग होती थी उसी प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग अननोन रेजिस्टेंसेज। इसका उपयोग है वो अननोन रेजिस्टेंस को मेजर करने में किया जाता है। ठीक है, मान लीजिए हमारे 4 रेजिस्टेंसेज होते हैं जो हमारे व्हीटस्टोन ब्रिज में अरेंज थे लाइक ए ब्रिज। इस प्रकार से उनमें से 3 की वैल्यूज हमें गिवन होती है और फोर्थ जो अननोन होता है वो हम व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल यूज करके और उसको फाइंड आउट करते हैं। देखिए कैसे। सबसे पहले तो अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। इट ए कंसिस्ट ऑफ ए वायर ए सी ऑफ कॉन्स्टेंटन और मैंगनीन। ये जो वायर इसमें यूज़ होती है वो कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की होती है। ठीक है, आपको पता है ये हमारी रेजिस्टेंस वायर होती हैं, इनका रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होता है। ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, हाई टेम्परेचर पर भी ये मेल्ट नहीं होती हैं। तो ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये हमारी रेजिस्टेंस वायर होती हैं। ठीक है, तो इसके अंदर हम जो वायर यूज़ करते हैं वो हमारी कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन की होती है जिसकी लेंथ 1 मीटर होती है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यूनिफॉर्म होता है थ्रू आउट लेंथ। ठीक है, 1 मीटर तक उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म लेंगे। तो देखिए ये अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे हमारा क्या होता है कि ये इतना जो है ना ये हमारा मीटर ब्रिज है। ठीक है, इस मीटर ब्रिज को हम एक्सटर्नल बैटरी और की से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये तो हम अपने मीटर ब्रिज को या स्लाइड वायर ब्रिज बोल दीजिए, इसको बैटरी और सेल से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक वुडन ब्लॉक होता है। ठीक है, उसके ऊपर ही सारा सेटअप होता है। इसके अंदर ये हमारी कॉपर स्ट्रिप होती हैं, ये वाली। ठीक है, इन कॉपर स्ट्रिप के बीच में ये वायर होती है, इसकी लेंथ 1 मीटर होती है और इसके पैरेलली एक हमारा मीटर स्केल होता है जिससे हमें रीडिंग लेने में आसानी होती है। और यहाँ पर जो गैप प्रोवाइड कराया गया है, एक यहाँ पर और एक यहाँ पे। ठीक है, तो इस गैप में हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। स्टूडेंट्स, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या होता है कि
आप लोग देखोगे लैब के अंदर जो रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर, जैसे मान लीजिए आपका रेजिस्टेंस बॉक्स है वो 500 ओम का है, ठीक है। तो आप उस बॉक्स का यूज़ करके 500 ओम तक का रेजिस्टेंस बना सकते हैं। जैसे उस पर लिखा होगा 20, 50, 100, 150, 200, ठीक है। तो उन हर एक के पास एक की होती है। जैसे मान लीजिए आपको बनाना है 100 ओम का, तो 100 ओम के सामने जो की है उसको आप निकाल लीजिए। तो निकालते ही वो बॉक्स है वो 100 ओम का काम करेगा। तो ये हम आपको लैब में दिखाएंगे। रेजिस्टेंस बॉक्स होता है, तो यहाँ पे हम रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं जिससे हम सूटेबल रेजिस्टेंस है उसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें रेजिस्टेंसेस को बैलेंस करना होता है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये हमारा जो अननोन रेजिस्टेंस ऐसे ही ज़्यादा है थोड़ा सा, तो यहाँ पर हमें इसको भी ज़्यादा ही निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपका ये प्रैक्टिकल भी है, वहाँ पे आप और अच्छे से समझ पाएंगे। फ़िलहाल आप देख पा रहे हैं कि आपके पास मीटर्स, आपके पास ये जो आपका स्लाइड वायर ब्रिज या मीटर ब्रिज है, इसकी कंस्ट्रक्शन की हम बात कर रहे हैं। तो ये एक वुडन ब्लॉक के ऊपर ये हमारी कॉपर स्ट्रिप होती हैं, इनके बीच में गैप प्रोवाइड होता है। फर्स्ट गैप में रेजिस्टेंस बॉक्स लगाते हैं। सेकंड बॉक्स जो सेकंड जो गैप है उसके अंदर हमारा अननोन रेजिस्टेंस होता है एस, जो हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए इसमें क्या होता है, डी पॉइंट से डी पॉइंट से एक वायर कनेक्ट करके यहाँ गैल्वेनोमीटर, और गैल्वेनोमीटर के आगे यहाँ हम जोकी लगाते हैं, जोकी जे, जो इस वायर के ऊपर स्लाइड करेगी, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए वायर है तो जोकी होती है वो ऐसे इसके ऊपर स्लाइड करती है, ठीक है। अब कब तक स्लाइड करेगी, जब तक कि गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखा देता है, ठीक है। मान लीजिए आप ए पॉइंट पर से चले, तो सबसे पहले तो आप इसको देखें कि आपका अरेंजमेंट सही है या नहीं। तो आप क्या करोगे, जब ए पॉइंट पे जोकी को रखोगे तो मान लीजिए आपका डिफ्लेक्शन है ये इस डायरेक्शन में, फिर यहाँ सी पे रख के देखिए, सी पे अगर डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में है तो आपका अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर होता है उसके अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, बीच में जीरो होता है, यहाँ पे 30, यहाँ पे 30। तो ये निडल होती है, जब कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है तो ये निडल जीरो के ऊपर होती है, ठीक है। आप लेफ़्ट डायरेक्शन में लगाएंगे तो यहाँ 30 पे आ जाएगा, और राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो इस साइड 30 पे आ जाएगा, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर केवल प्रेजेंस दिखाता है, स्मॉल करंट को मेजर करते हैं भाई, प्रेजेंस ऑफ करंट भी बताता है। तो अगर ये जीरो पे होता है तो कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ होता है तो इसका मतलब पॉजिटिव करंट, उधर होगा तो मीन्स नेगेटिव करंट, ठीक है। तो मान लीजिए आपने जोकी को ए पॉइंट पे रखा, आप इसको स्लाइड करते हुए ले गए बी पॉइंट तक, तो बी पॉइंट पे आपका गैल्वेनोमीटर है वो जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है, मतलब जो नीडल है गैल्वेनोमीटर की वो जीरो पे आ जाती है। तो आप यहीं पे रुक जाएं, ठीक है। और इसको आप ले लीजिए लेंथ एल, तो बची हुई कितनी हो जाएगी, जब आपकी पूरी वायर 100 सेंटीमीटर की है तो अगर ये एल लेंथ है तो बची हुई क्या हो जाएगी 100 माइनस एल, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन का दिखाने का मतलब क्या होता है कि आपका एक रेजिस्टेंस तो है ये एक, ये दो, और एक 3 और 4 यहाँ नीचे से बनेंगे पी और क्यू। कैसे बनेंगे देखिए, मान लीजिए एल पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखाया एल लेंथ तक, ठीक है। तो मान लीजिए ये आपकी एल लेंथ, ठीक है, यहाँ पे जीरो डिफ्लेक्शन दिखा दिया, और ये आगे आपकी है 100 माइनस एल। तो ये जो एल तक है ना, ये रेजिस्टेंस नंबर 3 और ये रेजिस्टेंस नंबर 4। कैसे बनेगा देखिए, इसको जैसे हम पी बोलते हैं इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए जो ये 100 सेंटीमीटर की जो वायर है इसकी यूनिट लेंथ में आर रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो यूनिट लेंथ में आर रेजिस्टेंस हो गया तो एल लेंथ में कितना रेजिस्टेंस हो जाएगा एल आर। तो इसका मतलब जो आपका पी जो रेजिस्टेंस है ना वो क्या हो गया एल आर। इसी तरह क्यू आपका क्या हो जाएगा 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर, ठीक है। तो एक रेजिस्टेंस आपका ये आ गया एल आर और एक आ गया 100 माइनस एल आर, ठीक है। एक आपका आर है और एक एस। जब जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तो ये बैलेंस हो गए, तो इसके ऊपर आप व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे और आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए
आप लोगों ने इसको बैटरी से कनेक्ट किया, इसके अंदर करंट फ्लो करना शुरू हो गया, एक रेजिस्टेंस आर हो गया। ठीक है, ये हमें निकालना है। यहाँ पे जो कि जीरो डिफ्लेक्शन दिखाती है एल लेंथ तक, और यूनिट लेंथ में याद रहे स्टूडेंट, यूनिट लेंथ में रेजिस्टेंस है आर, तो एल लेंथ में क्या हो जाएगा एल आर। तो ये एल आर रेजिस्टेंस हो गया आपका बी पॉइंट तक। तो बचाओ कितना होगा 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर। तो जो एल आर है उसको आप ले लीजिए पी, ठीक है, और क्यू आपका अब क्या हो जाएगा 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल है ना आपका ऐसे है, जो नीचे मैं आपको दिखाता हूँ, बिल्कुल ये अरेंजमेंट है। ठीक है, जैसे आप पॉइंट मैच कर लें कि यहाँ पे जो बी पॉइंट है तो ये बी पॉइंट है, ऊपर जो यहाँ पे आपका ए पॉइंट है ए हो गया, यहाँ पे सी है तो सी। ठीक है, ऊपर डी पॉइंट है तो ये नीचे डी। ठीक, तो आर आपका रजिस्टेंस बॉक्स वाला, एस आपको निकालना है, पी आपका एल आर हो गया। ठीक है, और क्यू आपका 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर हो गया। ठीक है, जो मीटर ब्रिज में आप ऊपर देख पा रहे हैं। अब आप है ना, आपका एक रेजिस्टेंस तो है पी जो एल आर है, एक क्यू 100 माइनस एल आर, एक आपका आर है और एक एस। ठीक, और जब गैल्वेनोमीटर ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है तो इस आर्म के क्रॉस कोई करंट नहीं होता है, इसका मतलब हमारा ब्रिज है वो बैलेंस हो गया। ठीक, और बैलेंस होने की कंडीशन में हमारा क्या आता है, ये देखिए, ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं। एक बार अगर आप इसको स्टडी कर लें कि क्लोज की के, जैसे हम की के को क्लोज करते हैं, टेक आउट सूटेबल रेजिस्टेंस आर फ्रॉम रेजिस्टेंस बॉक्स। ठीक है, आर जो रेजिस्टेंस बॉक्स है उसमें से सूटेबल रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक है, एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द जॉकी ऑन द वायर, और वायर के ऊपर जब आप जॉकी को स्लाइड करोगे तो से एट बी, बी पॉइंट पे क्या होगा, वेयर ऑन प्रेसिंग द जॉकी, जब आप बी पॉइंट पे जॉकी को रखोगे प्रेस करे हुए, तो गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन नहीं दिखा रहा। नोट द लेंथ ए बी, तो ए से बी तक की लेंथ नोट कर लीजिए जो कि आपकी क्या है एल ऑन द वायर। अब है फाइंड द लेंथ बी सी, बी से सी की लेंथ क्या हो जाएगी 100 माइनस एल ऑफ द वायर। ठीक है, तो नाउ एज द ब्रिज इज बैलेंस्ड, आपका ब्रिज बैलेंस हो गया है। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल, P अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि आपके पास लेंथ आ गई जहाँ पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाता है। बी पॉइंट तक, ए से बी तक आपकी एल लेंथ, और बी से सी तक 100 माइनस एल। ठीक है, लेकिन आप इनको रेजिस्टेंस बनाना चाहते हैं, तो यूनिट लेंथ में आर रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, तो एल लेंथ में कितना हो जाएगा एल आर। इसी प्रकार 100 माइनस एल में कितना हो जाएगा 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है, जैसा कि हम यहाँ पे लिख रखा है, हमें बता रहे हैं, इफ़ आर इज़ द रेजिस्टेंस पर सेंटीमीटर लेंथ ऑफ द वायर। ठीक है, मान लीजिए 1 सेंटीमीटर में आर रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो जो आपकी एल लेंथ है, आपका जो मीटर स्केल होता है वो वहाँ से आप देख सकते हैं। मान लीजिए बी पॉइंट तक आपकी लेंथ, ए से बी तक जो लेंथ है वो 35 सेंटीमीटर, तो बची हुई कितनी हो जाएगी 65 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में आर रेजिस्टेंस है, 35 में कितना हो जाएगा 35 आर, और वहाँ पे जो बची हुई है 65 आर। तो जो पी जो आपका रेजिस्टेंस बनेगा, पी रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ एल सेंटीमीटर ऑफ द वायर ए बी इज इक्वल टू एल आर। ठीक है, एल मल्टीप्लाई बाई आर हो गया। इसी प्रकार क्यू आपका बनेगा रेजिस्टेंस ऑफ द लेंथ 100 माइनस एल सेंटीमीटर ऑफ द वायर बी सी इज इक्वल टू 100 माइनस एल इंटू आर। ठीक है, अब जो हमारी इक्वेशन 1 है ये, ठीक है, इसमें अब हमारे पास P की वैल्यू है, Q की है, RS की है, तो वो वैल्यू पुट कर दीजिए एक में। तो जैसा आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि P की वैल्यू है एल आर, Q की वैल्यू 100 माइनस एल मल्टीप्लाई बाई आर इज इक्वल टू आर अपॉन एस। एस आपको निकालना है जो आपका अननोन है, आर से आर कैंसिल हो गया, तो आपका एस आ जाएगा 100 माइनस एल डिवाइडेड बाई एल मल्टीप्लाई बाई आर। ठीक है, तो आपको पता है एल की वैल्यू आप मीटर स्केल पे देख लेंगे, जब एल की आ गई तो 100 माइनस एल भी आप बता सकते हैं। आर रेजिस्टेंस आपने रेजिस्टेंस बॉक्स से निकाला है। ठीक है, तो एल और आर की वैल्यू हमें पता है, तो हम एस जो अननोन रेजिस्टेंस है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट,
जो स्लाइड वायर ब्रिज है और मीटर ब्रिज है, ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है उसका प्रैक्टिकल फॉर्म है, और इसकी सहायता से हम अननोन रेजिस्टेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखिए, जो एक इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ आप अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, आपका स्लाइड वायर ब्रिज है, मीटर ब्रिज है, इसका यूज़ करके कुछ एक पॉइंट हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जब आपने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ा तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपने देखा कि किस प्रकार से 4 रेजिस्टेंसेस लगे हुए हैं। ठीक है, और जैसे ही IG0 कब होगा, मान लीजिए 2 आर्म बन गई, 2 ब्रिज की 2 आर्म बन गई, एक तो जो R और S से होते हुए करंट जाएगा, एक P और Q से होता हुआ जाएगा। जब रेजिस्टेंस इक्वल होंगे तो करंट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। जब इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा तो वो सीधा निकल जाएगा। ठीक है, वो जो बीच वाली जो आर्म है, बीच वाला जो रेजिस्टेंस है, उसके क्रॉस करंट होगा ही नहीं, तो उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं। तो जब हम ये करते हैं तो हमारा अरेंजमेंट बनता है P/Q इज इक्वल टू R/S। ठीक है, तो इस चीज़ का हम फ़ायदा उठा के हमने एक प्रैक्टिकल फॉर्म बनाई। जो ये स्लाइड वायर ब्रिज है, ये इसकी एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। प्रैक्टिकली हमने करके देखा कि हम 3 रजिस्टेंसेस हैं उनका हमें पता है, तो फोर्थ अननोन को हम इस प्रिंसिपल का यूज़ करके कैसे फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कुछ एक पॉइंट हैं जो आप इसके रिगार्ड याद रख सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि बात करूं मैं, पहला पॉइंट है उसकी, मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज इज़ द प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। ये हमेशा ध्यान रखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो मीटर ब्रिज है वो अपना व्हीटस्टोन ब्रिज है, प्रिंसिपल है उसका, उसी पे काम करता है, उसी की एक प्रैक्टिकल फॉर्म है। दूसरा है द व्हीटस्टोन ब्रिज इज़ मोस्ट सेंसिटिव व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल द 4 आर्म ऑफ द ब्रिज इज़ द सेम। देखिए, आपका सेंसिटिव का मतलब होता है कि बिल्कुल एक्यूरेट बताए, तो इसकी सेंसिटिविटी है ना बहुत ही ज़्यादा होती है जब चारों रेजिस्टेंस सेम हो। ठीक है, सेम का मतलब क्या हो गया, जो P/Q इज इक्वल टू R/S जो रेशियो है, ठीक है, वो सेम हो, सारे रेजिस्टेंस सेम हो। ठीक है, या आप कह सकते हैं कि अगर आप जॉकी को स्लाइड करते हैं तो बिल्कुल जब चारों सेम होंगे ना, तो जब आप जॉकी को स्लाइड करोगे तो बिल्कुल मिड में, मतलब 50 सेंटीमीटर पे जाके आपका गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो जब वहाँ बिल्कुल मिड में अगर नल पॉइंट आ जाता है, नल पॉइंट मतलब गैल्वेनोमीटर जब जीरो डिफ्लेक्शन पे, जीरो पे आ जाता है, तो उस समय हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है वो काफ़ी सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो अगर आपका नल पॉइंट है वो बिल्कुल मिड में, ब्रिज वायर के बिल्कुल मिड में अगर आता है, तो आपका स्टोन ब्रिज है काफ़ी सेंसिटिव है। उस केस में चारों रेजिस्टेंसेज हैं वो सेम है। द मीटर ब्रिज कैन नॉट बी यूज टू मेजर वेरी हाई और वेरी लो रेजिस्टेंस। देखिए, आप देख पा रहे हैं कि जो मीटर ब्रिज होता है उसके अंदर रेजिस्टेंसेज का रेशियो इक्वल हो रहा है। ठीक है, तो आप इससे है ना मीडियम, जो आप कह सकते हैं, रेजिस्टेंसेज को मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए फोर्थ रेजिस्टेंस हो मीडियम का, न तो बिल्कुल छोटा हो और न ही बिल्कुल बड़ा हो। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है थर्ड, इसको ध्यान से देखें कि मीटर ब्रिज है ना वो न तो बहुत ज़्यादा और न ही बिल्कुल कम रेजिस्टेंसेज को मेजर कर सकता है। ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा जाता है प्रैक्टिकल में। ठीक है, और इसका कारण यही होता है क्योंकि इसमें रेजिस्टेंसेज का रेशियो इक्वल होता है। ठीक है, व्हेन IG0, तो अगर आप बहुत बड़ा लेंगे तो वो रेशियो बहुत बड़ा हो जाएगा, और वायर का इतना रेजिस्टेंस नहीं होता है, तो आपका नल पॉइंट ही नहीं आएगा 100 सेंटीमीटर तक। ठीक है, तो जो आप 100 सेंटीमीटर वायर ले रहे हैं, तो उस वायर का जो रेजिस्टेंस है, मान लीजिए उस वायर का रेजिस्टेंस है वो 200 ओम है, तो जो रेशियो बनेगा वो 200 में से ही बनेगा। अगर मान लीजिए आपने R या S में से जो रेजिस्टेंस है वो इस प्रकार से ले लिया कि 200 ओम तक रेशियो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो आपको और बड़ी वायर की ज़रूरत पड़ेगी, तो वहाँ मीटर ब्रिज है वो फेल हो जाएगा। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ पॉइंट हमारा, द बैलेंस पोजीशन ऑफ मीटर ब्रिज इज़ नॉट अफेक्टेड ऑन इंटरचेंजिंग द पोजीशन ऑफ द बैटरी एंड गैल्वेनोमीटर।
देखिए ये स्टूडेंट, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपका जो मीटर ब्रिज है, इस मीटर ब्रिज के अंदर अब बैटरी और गैल्वेनोमीटर की अगर पोजीशन इंटरचेंज कर दो, ठीक है, बैटरी की जगह गैल्वेनोमीटर लगा दो और गैल्वेनोमीटर की जगह बैटरी लगा दो, तो इससे आपकी जो जॉकी की जो पोजीशन है बैलेंस की, जहाँ पे जॉकी बैलेंस किए हुए है, उस पोजीशन पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता है, सीबीएसई में काफ़ी क्वेश्चन आते हैं इससे रिलेटेड। अगर हम गैल्वेनोमीटर और बैटरी की पोजीशन को चेंज कर देते हैं तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो हमारी बैटरी, गैल्वेनोमीटर है वो तो एक प्रकार से आपको दिखा रहा है कि भाई अब हमारा करंट है वो 0 हो गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, इसको अच्छे से नोट करें कि अगर आप इंटरचेंज कर देते हो गैल्वेनोमीटर और बैटरी को, तो जो आपका बैलेंस पॉइंट है, ठीक है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है इन केस ऑफ मीटर ब्रिज। तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर हम काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। और ये आप ध्यान रखें, ठीक है, कि ये हमारा है ना सीबीएसई के अंदर या हरियाणा बोर्ड की बात करें तो बिल्कुल सीधे सीधे ही ये टॉपिक आते हैं, सीधा टॉपिक आता है, आपको सीधा एक्सप्लेन करना है और लिखना है, ठीक है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है सेकेंड यूनिट का ये पार्ट, पोटेंशियोमीटर एंड इट्स एप्लीकेशन। 3 एप्लीकेशन हैं इसकी, तो आने वाले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, तो आप उनको मिस मत करना, काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। तो स्टूडेंट, वीडियो है इसको लाइक करें, शेयर करें। अभी तक अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए एक्साइटिंग वीडियो हैं फिजिक्स से रिलेटेड लेके आते रहें। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, ओके, थैंक यू।